नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे मार्केट में तेजी, इसके मुख्य कारण और साथ में बात की जाएगी हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ पर। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स के एडवांसेस और डिक्लाइंस को देखें तो 30 एडवांसेस हैं और डिक्लाइंस 19 हैं और अनचेंज्ड 1 है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल यह देख करके लग रहा है कि चूंकि 30 कंपनियों के एडवांसेस थे, इसलिए निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत बड़ी तेजी रही। तो ये हमारे और आपके सोचने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिलायंस जैसी हेवी वेट कंपनी 7.29% की जो तेजी दिखाई है, उसकी वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स ऊपर रहा है। तो ये बजाज फाइनेंस के 1.96%, एक्सिस बैंक के 3.65%, एसबीआई के 1.90%, टाटा मोटर के 2.10%, इस प्रकार की कंपनियों के थोड़े बहुत तेजी आ जाने से निफ्टी 50 इंडेक्स हिलने की भी स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर आप इसके जानकार हैं तो आपको पता है कि निफ्टी 50 में वेट किसका कितना है। तो रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो निफ्टी 50 में बहुत बड़ा हेवी वेट रखती है और उसके 2% की तेजी भी पूरी मार्केट को थाम के रखने में सक्षम है। और उस प्रकार की हेवी वेट कंपनी में अगर 7.29% से अधिक की तेजी एक दिन में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में बिल्कुल चट्टान सी मजबूती दिखती है और लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ऑल इज वेल का एक सीन जब क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, तो ओवरऑल मार्केट में एक सेंटीमेंट सुधरता है और पूरे ही बाजार में एक पॉजिटिव वातावरण बनता हुआ दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे बाजार में आज तेजी के कारण, जिसे रिलायंस की तेजी के रूप में देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, कोविड-19 की पेंडेमिक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल पड़े उसके प्रभाव बहुत ही नकारात्मक रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी उबड़ी नहीं है। फिर भी बाजार में तेजी एक संदेह पैदा करती है। इसलिए सावधानी पूर्वक और चौकन्ना होकर ही कोई निवेश संबंधी निर्णय लेना उचित होगा। फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ की। फ्रेंड्स, इस निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना कोई मीडिया और ऑपरेटर से सीखे। आप इस आईपीओ में अगर फॉर्म भरे हैं तो आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि आपको इसका लिस्टिंग गेन मिले, आपको इसका अलॉटमेंट मिले, क्योंकि इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वह लगभग 150 गुना तक हुई है। किंतु अगर आपने नहीं भी फॉर्म भरा है, आपने इसमें अप्लाई नहीं भी किया है, तो आपको इस कंपनी के शेयर ओपन मार्केट में ही इसकी लिस्टिंग रेट पर, या हो सकता है कि लिस्टिंग रेट से भी डिस्काउंट पर मिल जाए। और यह कैसे मिलेंगे, इसका उदाहरण कोविड-19 के शुरू होने के समय आए पेंडेमिक के बीच लॉन्च हुए एसबीआई क्रेडिट कार्ड के आईपीओ से और मार्केट में तेजी में मल्टी एक्स सब्सक्रिप्शन हुए रोसारी बायोटेक लिमिटेड के आईपीओ की तुलना कर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिस्काउंट पर आपको यह शेयर उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन केवल इसमें आपके धैर्य का बनाए रखने की सबसे बड़ी भूमिका होगी। फ्रेंड्स, आईपीओ भरने और उसके मिलने का इंतजार कितना बड़ा टेंशन का कारण बनता है। लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी एक लगातार चिंता का विषय बनी रहती है। ऐसे ही ऊहापोह एसबीआई कार्ड के आईपीओ पर भी था। अब एसबीआई कार्ड के आईपीओ को अगर समझना है तो एसबीआई कार्ड के चार्ट को लगा लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि एसबीआई कार्ड की जो लिस्टिंग हुई थी, कितने की हुई थी, उसमें क्या गेन मिला था, उसके बाद उसके प्राइस का क्या बिहेवियर रहा, और भी एक आध एग्जाम्पल के बाद हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एसबीआई कार्ड की जो लिस्टिंग हो रही थी, उस दिन इसके जो ट्रेडिंग का प्राइस रेंज था वो 656 रुपये से 755 रुपये के बीच रहा, और थोड़े ही दिनों में बहुत बड़े डिस्काउंट पर ओपन मार्केट में ही ये 600 रुपये से कुछ नीचे की कीमतों पर भी मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप यह बोल करके खारिज कर सकते हैं कि सर, ये कोविड-19 और लॉकडाउन का असर था और मार्केट में गिरावट थी, इसलिए यह डिस्काउंट पर मिल रहा था या अपने लिस्टिंग प्राइस पर मिल रहा था। आप ये कह सकते हैं, लेकिन जब मैं दूसरी आपको एग्जांपल दूंगा, जो मार्केट के लगभग 70% बाउंस बैक करने के बाद, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं रोसारी बायोटेक का, तो उसमें आप देखेंगे कि रोसारी बायोटेक में जब इसकी लिस्टिंग हुई थी उस दिन इसकी प्राइस रेंज जो थी वो प्राइस रेंज क्या थी उसको यहाँ देख लेते हैं। थोड़ा आपको यहाँ पे
जूम करके, तो यहाँ जो इसका प्राइस रेंज था वो था 664 रुपये से लेके 803 रुपये तक का। लिस्टिंग भी काफ़ी तेजी में हुई और उस लिस्टिंग के बाद उस पर गेन भी बहुत अच्छा मिला था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें नहीं फॉर्म फिलअप किया था या आपने आवेदन नहीं दी थी तो 3 दिनों के बाद लगभग ये अपने 681 रुपये के प्राइस पे मिल रहा था। 2-3 ट्रेडिंग सेशन और अगर आप रुक जाते तो 31 जुलाई को ये अपने 666 रुपये पे मिल रहा था, जो इसके न्यूनतम स्तर के आसपास 664 के आसपास है। तो फ्रेंड्स, यह मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि आपको जब इस प्रकार की जो कोई भी आईपीओ आती है और उसकी जो बहुत अधिक हाइप क्रिएट हो जाती है तो आपको उससे बचना चाहिए। और उसको अगर आप सचमुच में समझते हैं कि उस कंपनी में आपको निवेश करना बहुत उचित है तो आपको आफ्टर आईपीओ उसको ओपन मार्केट से लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि तब आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं होता कि आप इतनी क्वांटिटी ही ले सकते हैं, इतने पैसे की ले सकते हैं। आप ओपन मार्केट से सस्ते भाव में जितना दिल चाहे उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने निवेश को मल्टीबैगर बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप बोल सकते हैं कि मात्र ये 2 एग्जाम्पल है, लेकिन आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि केवल इधर कुछ महीनों में जो आईपीओ लॉन्च हुए हैं अगर उनकी बात करें तो आईआरसीटीसी जैसे चंद आईपीओ ही हैं जो अपनी फेयर वैल्यू से कम पर आवेदकों को अलर्ट हुए हैं, जिसके लिए अगर न्यूज से कंसर्न रखते हैं तो आपने देखा कि सीएजी ने रेलवे के अधिकारियों को और रेलवे के इस एनालिसिस टीम को एक फटकार लगाई थी और वो फटकार रेलवे को झेलना पड़ा था। और फिर रेलवे ने संभल करके आरबीएनएल का आईपीओ लॉन्च किया और आपने आरबीएनएल के मामले में भी देखा कि वह भी आईपीओ लॉन्च होने के बाद अपने लॉन्च प्राइस से कम पर और डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल था। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आईपीओ में कहीं भी निवेश करने से पहले, चाहे वो आईपीओ एलआईसी की हो, क्योंकि एलआईसी की आईपीओ भी आपने देखा कि एलआईसी जितने प्राइस पे मिल रहा है उससे जितने आईपीओ के लॉन्च करने का रेट बता रहे थे उससे कम रेट पे तो बीच में ही वो चला गया था। तो ऐसी सारी परिस्थितियां अलग अलग कंपनियों के साथ बन रही है। आईआरसीटीसी के भी जो ओएफएस आने वाले थे उसमें भी ऐसी ही परिस्थिति बनती दिख रही है। तो इस प्रकार के ऑफर फॉर सेल के पहले एक मार्केट में हाइप क्रिएट करना और उसके रेट को ऊपर ले जाना, फिर ऑफर फॉर सेल के नाम पर उसकी प्राइस को कट करके प्राइस का सेटिंग करना और उसके बाद मार्केट का बिल्कुल नीचे आना एक फैशन बन चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है। तो इससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, पीछे आपने भारत डायनेमिक्स के मामले में भी आपने इस सेम चीज को देखा। तो यहां आपने देखा कि जिस शेयर की प्राइस लगभग 230 और 40 रुपए हुआ करती थी वह ले जाके खींच करके पहुंचा दिया गया 481 के आसपास और उसके बाद इसकी फ्लोट प्राइस सेट की गई 330 रुपए के आसपास। और वहां से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और प्राइस कहां जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है पूरी आईपीओ का हिस्ट्री जो इधर 2020 में एक ट्रेंड बना हुआ है और 2020 में जिसे हम देख रहे हैं। तो अभी 2020 में खास करके जो आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं उसके ऊपर यह ट्रेंड निश्चित रूप से काम करेगा, ऐसी मेरी एनालिसिस कहती है। और आप मेरे एनालिसिस 100% असहमत भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर ये रही मेरे तरफ से दी गई एनालिसिस। आपको हैप्पीएस्ट माइंड ओपन मार्केट में कितने में मिलेगा अब आने वाले चंद दिनों की बात है। ओपन मार्केट में हैप्पीएस्ट माइंड जितनी लिस्टिंग होगी उस लिस्टिंग प्राइस और लिस्टिंग गेन के प्राइस से कम प्राइस पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर या कम से कम उतनी प्राइस पर निश्चित रूप से ओपन मार्केट में अवेलेबल होगा और ऐसी ही आशंका है और ऐसी ही संभावना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो रिटेल निवेशक हैं उन्हें ट्रैप करने की बहुत सारी साजिशें चल रही है, बहुत सारी कोशिशें चल रही है। उससे हमें सावधान रहना है, उससे हमें अपने को बचा के रखना है। तो फ्रेंड्स, यह रही एक मेरे तरफ से पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, आप अपना एक रिसर्च करें, आप अलग अलग कंपनियों को देखें कि उनके आईपीओ के बाद उनकी क्या स्थिति रही और उस आधार पर ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।